गंगा जी से आ गए ऑलरेडी को। तो आज है जितिया पर्व का फास्ट। तो आप सभी को हैप्पी जितिया। जो जो महिलाएं की है ये व्रत खास करके पुत्र के लिए किया जाता है और पुत्री के लिए भी किया जाता है। माँ अपने बच्चे प्रणाम कीजिए। प्रणाम किया था। जो जियो जल्दी से पढ़ो और क्या। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका आनंद ऑफिशियल ब्लॉग में स्वागत है आप सभी का। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप सभी को। और यहाँ पे हम सुबह सुबह जग के भगवान जी का दर्शन कर रहे हैं और घड़ी में आप लोग देख सकते हैं कि सुबह का 3 बजा है। और हम लोग किस लिए जगे हैं ये आपको बताते हैं। तो कल हम लोगों का नहाय खा था और आज है जितिया पर्व का फास्ट। तो ये निर्जला व्रत होता है और 24 घंटे का फास्ट होता है। और ये पूजा करने के लिए इससे पहले कुछ तैयारी करते हैं, जैसे सुबह जगते हैं और यहाँ पे सरगही करेंगे हम लोग। और सरगही में यहाँ पे दही, चूड़ा, चीनी और खाजा ये सब रखा जाता है। और कहीं कहीं लोग इसको ओटगनमा भी कहते हैं, तो हमारे भागलपुर में इसको ओटगनमा कहते हैं। तो ओटगन का मतलब है कि यहाँ पे दही, चूड़ा ये सब जो होता है ना, सब भगवान जी के लिए निकाला जाता है। साथ में चील्हो सियार की पूजा की जाती है। तो उनका आह्वान किया जाता है कि अभी से मेरा फास्ट रहेगा, तो आप सुबह सुबह ये सरगही मेरा स्वीकार करें। तो यहाँ पे मेरी माँ पूजा कर रही है और ये मेरा छोटा सा आंगन है। पहले मिट्टी का आंगन होता था, इस तो आदमी सब चकोर बनाते थे, जैसे पानी या गोबर से लीप करके। तो अभी तो मिट्टी का घर नहीं होता है किसी का, तो हम लोग इसी तरह आंगन में यहाँ पे पानी से चौका लगा दिए। चौका लगाना मीन्स चकोर बनाना होता है, डिजाइन। तो यहाँ पे माँ पूजा कर ली है और हम भी पूजा कर लेते हैं। और यहाँ पे चीलो सियार को भी चढ़ाना होता है, दही, चूड़ा, खाजा। और सब अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने हिसाब से करते हैं। हम लोगों के भागलपुर में दही, चूड़ा और ख़ास करके खाजा की पूजा की जाती है। खाजा ज़रूर होता है और ये खाजा अक्सर भागलपुर में हर एक हलवाई के दुकान में आपको जितिया में ज़रूर मिलेगा। तो विशेषकर पूजा में खाजा रखा जाता है और डलिया में भी माँ भरती है खाजा। तो मेरे यहाँ भागलपुर में मेरी माँ सब डलिया भरती है और हम लखीसराय मेरा ससुराल है, तो वहाँ पे डलिया वगैरह नहीं भरता है। तो हम डलिया नहीं भरते हैं। कुछ नियम ससुराल का भी करना होता है, इस वजह से हम लोग डलिया नहीं भरते हैं। बस ऐसे ही निर्जला व्रत करते हैं। लेकिन ये पूजा पाठ जो होता है ये सब हम करते हैं। तो यहाँ पे हम चीलो सियार को भी दे दिए और उसके बाद मेरा सरगही हो गया। और उसके साथ साथ पूजा करने के बाद हम बना रहे हैं यहाँ पे माँ के लिए चाय, क्योंकि जब पूजा समाप्त हो जाता है तो आप चाय, शरबत ये थोड़ा देर के लिए ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको 24 घंटा तक कुछ नहीं लेना होगा। तो यहाँ पे मेरा सरगही हो गया था, तो माँ के लिए हम चाय बना दिए हैं। और इसमें 2 छेना हम मंगाए हैं, स्पंज रसगुल्ला। आप यहाँ पे केला भी खा सकती हैं। तो हम लोग को कुछ खाना नहीं होता है, क्योंकि सुबह सुबह खाया नहीं जाता है। तो यहाँ पे माँ के लिए चाय बना दिए हैं, क्योंकि उनको सर में दर्द होने लगता है, इस वजह से उनके लिए चाय बना दिए हैं। और हम अपने लिए 2 स्पंज ले लिए हैं, क्योंकि हम चाय नहीं पीते हैं, तो यहाँ पे स्पंज से ही काम चला लेते हैं। और साथ ही शरबत पी लिए हैं, नींबू पानी वाला। और ये है दोपहर का टाइम, क्योंकि हम लोग सरगही करके फिर थोड़ी देर सो गए थे। तो यहाँ पे दोपहर का टाइम हो गया। भाभी खाना बना ली है सबके लिए, क्योंकि मेरी भाभी अभी जितिया व्रत नहीं करती हैं। उनका शादी मेरे बाद हुआ है, तो उनका भी एक नव्या है और दूसरा बाबू अभी नहीं हुआ है। तो वो जितिया जो है कि बहुत दिनों तक किया जाता है, इस वजह से वो अभी स्टार्ट नहीं की हैं। तो सबसे पहले वो माँ का मेहंदी लगा दी, उसके बाद यहाँ पे मेरा भी मेहंदी लगा रही है, क्योंकि हम भी लाए हैं मेहंदी। और यहाँ पे मेरी भतीजी नव्या और प्रियजीत अपना टॉयज़ निकाल करके खेल रहा है दोनों। जब नव्या अकेली हो जाती है
तो उसको मन नहीं लगता। अभी मेरा दोनों बेटा आया हुआ है तो उसके साथ वो खेल रही है। और ये देखिए मेरा मेहंदी लग गया है, इस तरह से भाभी लगा दी है। प्रीतम रहती है तो डिज़ाइन बना देती है, लेकिन हमको अक्सर आप देखे होंगे कि इसी तरह प्लेन ही लगाते हैं। हमको बहुत पसंद है प्लेन मेहंदी लगाना, तो हम यहाँ पे भाभी से लगवा लिए हैं। तो अभी शाम के 4 बज रहे हैं। ये देखिए, और अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा जी स्नान करने के लिए, क्योंकि मेरा गांव जो है ना गंगा जी के बहुत करीब है। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ का गंगा जी। हम लोग गंगा किनारे बसे हुए हैं और भागलपुर वैसे भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। चलो नीचे, तो चलिए चलते हैं। और जितने भी महिलाएं आज जितिया की है ना वो सब लोग जाती हैं गंगा स्नान करने के लिए। तो काफ़ी दिनों बाद ये हमको मौका मिला है तो हम भी चल रहे हैं अपनी माँ के साथ। तो माँ नीचे में बैठी हुई है, चलिए चलते हैं। और नानी घर से आ रही कौन, देखो कितना महिलाएं आ रही है। दिख रही है हाँ सब तो सबको, तो और क्या किसको कहा जाता है। और कितना करीब है गंगा जी बेटा। तो कभी ना जा पाएगी। अरे भीड़ होगा या फिसलन होगा तब क्या करेंगे, फिसल जाएंगे। हाँ मम्मी गिर जाएगी तब। गिर जाएगी। तुम ही जानते हो मम्मी गिरने आई है यहाँ इतना दूर। वाह कितना दिन बाद आए, देखो देखो। तो भी हम लोग आए गंगा जी, और बाढ़ के कारण जो है पानी बहुत ही करीब आ गया है। तो ये देखिए मेरे गांव में बाढ़ का नज़ारा है कुछ इस तरह से। और सभी महिलाएं आ रही है स्नान करके, साथ साथ बच्चे भी हैं। और मेरा आयुष और प्रियजीत भी आगे बढ़ गया। देखो आराम से बेटा, स्लिप करने वाला बालू है। उस पर चढ़ जाए, हाँ चढ़ जाए। तुम लोग मेरा मोबाइल पकड़ो। और ये देखिए पूरा डुबाया हुआ है बाढ़, और बहुत दिन बाद इधर हम आए, बहुत दिन बाद। अच्छा चले यहीं पे चलेंगे और ये माँ चलिए दे। लग रहा है कि इस पे गिर जाएंगे। चलो उतर जाओ। चलो 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 हाँ ना भी आजा आजा। पैरों इसके दोस्तों, अरे दोस्तों चलो न चलो देखो मेरा हाइट डूबी नहीं पता कितना है। तो यहाँ पे गंगा स्नान हो गया हम लोगों का, और काफ़ी एंजॉय किए हम लोग। हम, मेरी भतीजी, मेरा दोनों बेटा को हम लेकर के आए थे, क्योंकि हम लोगों को जल्दी मौका नहीं मिलता, और काफ़ी दिनों बाद आए हैं हम गंगा स्नान करने के लिए। तो ये गंगा जी जो है हम लोगों के बहुत करीब हो गया है। अभी बाढ़ के पानी आया हुआ है ना, इस वजह से, नहीं तो गंगा जी थोड़ा दूर है। यहाँ पे चारों तरफ इस तरह से बाढ़ का पानी आ गया है, और ये गंगा का ही पानी है। तो यहीं पे हम लोग नहा लिए, और उसके बाद फिर अभी यहाँ पे पूजन कर रहे हैं। गंगा किनारे में पूजा जाता है इस तरह से। तो सभी लोग यहाँ पे, यहाँ देखिए कितने अच्छा से पूजा करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे सभी महिलाएं एक दूसरे को नाक तक सिंदूर लगाती है। ये हमारे बिहार में एक रीति रिवाज ही है, हर पर्व में आपको नाक तक सिंदूर लगाना होता है, और ये काफ़ी सुंदर लगता है और काफ़ी यूनिक है।
जो भी सुहागिन महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाती है, तो यहाँ पे मेरी माँ को भी लगा रही है और बहुत ही अच्छा लगता है। ये नाक तक सिंदूर लगाना एक सौभाग्य है, तो हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग पूजन कर लिए और अभी चलते हैं घर की ओर। उस पर स्लिप कर जाएगी ना भैया। बाबू मरे 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 यहाँ पानी ठंडा है रे। तो वहाँ पे ढेर आते जाते पानी है ना बेटा वहाँ पे। गंगा जी से आ गया ऑलरेडी। तो आज है जितिया पर्व का फास्ट, तो आप सभी को हैप्पी जितिया। जो महिलाएं की है ये व्रत खास करके पुत्र के लिए किया जाता है और पुत्री के लिए भी किया जाता है। माँ अपने बच्चों को लिए करती है व्रत। और मेरा घर बिल्कुल रोड पर है, तो गाड़ी आते जाते रहती है, इस वजह से आवाज़ जो है गूंजते रहता है, तो इसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। और अभी रेडी हो गए, अभी चलेंगे, फिर शाम की पूजा करेंगे और फिर कथा करेंगे। इसमें कथा भी होता है। हाँ, तैयारी कर रही माँ। तो ये डलिया भरती हैं और हम डलिया नहीं भरते हैं, क्योंकि मेरे ससुराल में बिना डलिया भरे ही पूजा करती है। तो माँ भी चेंज कर ली। और ये क्या है? ये है जितिया। ये देखिए, ये है जितिया। तो ये 1-2 वाला नहीं, मैं ये 3 वाला है। तो ये मेरा 2 बेटा है, प्रियजीत और आयुष। तो ये 2 वाला है और ये माँ भरी है अपना 3 बेटा वाला। देखिए, तो इसमें 3 गांठ लगा है। ये रेशम के धागे का बनता है और इसी की पूजा होती है आज। तो यहाँ पे फल फूल वगैरह सब माँ भर ली डलिया में, और इसके साथ साथ गोल्ड वाला भी रखी है जितिया। वो किधर है? तो जिसको कि हम कल गए थे ज्वेलरी वाले के यहाँ, तो इसकी भी पूजा होगी अभी। ये देखिए, ये गोल्ड वाला है, तो ये माँ का है, ये है मेरा। ये देखिए, मेरा 2 बेटा है, तो ये 2 जितिया इस तरह से बनता है। और ये माँ का 3 है, तो 3 वाला है। और यहाँ भगवान जी हैं और यहीं पे बैठ के हम, तो यहाँ हम लोग कथा करेंगे। तो यहाँ पे मेरी माँ डलिया भर ली है। और ये देखिए मेरा पूजा। तो यहाँ पे सबसे पहले एक कलश रखे हैं, उसके ऊपर झिंगली का पत्ता रखे हैं और जो भी है फूल वगैरह डाल करके। और ये जो जितिया है ना, जो धागा वाला है और फिर गोल्ड वाला है, इस तरह से कलश के ऊपर रख देते हैं और फिर उसको रात भर के लिए छोड़ देते हैं। फिर सुबह अपने अपने बच्चों को पहना करके फिर बाद में ग्रहण करेंगे। यहाँ पे मेरी माँ भी बैठ करके पूजा कर रही है और पूजा करने के बाद फिर हम लोग कथा सुनेंगे। तो संजोग से कथा हम लोग मोबाइल पे सुनेंगे, क्योंकि बुक जो है वो भागलपुर में ही छूट गया मेरा। हम सोचे थे कि ले लेंगे, मेरे पास किताब है तो हम किताब से कथा पढ़ लेते हैं, लेकिन किताब जो है कि भागलपुर में ही भूल गए। तो यहाँ पे हम लोग मोबाइल में कथा देता है, तो यहाँ पे मोबाइल चला करके दोनों माँ बेटी बैठ करके कथा सुन रहे हैं जीमूतवाहन भगवान का। तो अभी कथा सुनते हैं। और ये पर्व बहुत ही कठिन व्रत है। वैसे तो हमारे यहाँ सभी पर्व कठिन ही किया जाता है, क्योंकि निर्जला फास्ट रखा जाता है और 3 दिनों का व्रत रखा जाता है, चाहे वो छठ पूजा हो, जितिया हो या फिर तीज हो। तो यहाँ पे कथा सुन लिए और उसके बाद आरती कर लिए। तो अभी माँ को प्रणाम करते हैं। माँ अपने बच्चों के लिए जितिया करती है और माँ के सामने हम इतने बड़े हो गए कि उनके सामने बैठ करके अपने बच्चों के लिए जितिया व्रत करते हैं और ये परंपरा चलते आ रहा है। माँ अपने बच्चों के लिए जितिया व्रत करती है। ये प्राचीन काल से ही, महाभारत काल से ही चलता आ रहा है। सभी अपने अपने बच्चों के लिए करती है और माँ के सामने बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे कथा करने के बाद आयुष और प्रियजीत को हम टीका लगा दे रहे हैं। तो ये था मेरा छोटा सा ब्लॉग, जितिया ब्लॉग। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। और यदि आपको कुछ भी अच्छा लगे तो मेरे इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।